हमारा टॉपिक है माउंटेन पासेस इन इंडिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालयन माउंटेन पासेस। हम जानते हैं कि हमारा जो हिमालय है वो ज़्यादातर 5-7 राज्यों में फैला हुआ है। यह है, अब आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप मैप में, ये पूरा हमारा हिमालय का मैप है और फिजिकल मैप में हमने ये आपको दिखाया हुआ है। पॉलिटिकल मैप में देख लीजिए कहाँ से कैसा फैला है। ये फैला है जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम और वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम के कुछ ज़िले आते हैं, 2-3 ज़िले आते हैं। उसके बाद नागालैंड, फिर यहाँ से इसकी कुछ और रेंजेस हैं, नागा पहाड़ियाँ और पटकाई बोम रेंज, ये सब रेंजेस इसकी फैली हुई। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि हिमालय 1, 2, 3 और इसके बाद 4, 5, 6, 7 ज़िलों में जो हिमालय की ये रेंजेस फैली हुई हैं। ठीक है, अब हम हिमालयन माउंटेन पासेस पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे बनिहाल पास। सब माफ़ कीजिए, मेरी हैंड राइटिंग कुछ अच्छी नहीं है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बनिहाल पास। अब देखते हैं बनिहाल पास कहाँ पड़ता है। ये जो मैप मेरे सामने है, ये ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस है और मैं कोशिश करूँगा इसमें आपको चीज़ें समझ में आ जाए। और समझते हैं सबसे पहले बनिहाल पास के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि यह जो है ग्रेट हिमालय जो अपना है उसकी, ये देखिए आप, ग्रेट हिमालय की ये रेंज है पूरी। यहाँ से पहले नेपाल साइड लघु हिमालय की रेंज है। तो हमारा बनिहाल पास जो है ये लघु हिमालय की पीर पंजाल रेंज में आता है और यह जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, नॉर्दर्न इंडिया का। ये देख लीजिए, यहाँ पे हमारा जम्मू है, ये रहा जम्मू और ये रहा श्रीनगर। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए इन दोनों के बीच में पीर पंजाल रेंज आती है। इसको पीर पंजाल रेंज में एक पास है। पास देख लीजिए, वो जगह होती है जहाँ जो पहाड़ों के बीच में या फिर पर्वतों के बीच में एक छोटा या ज़्यादा चौड़ा नहीं बट सकरा रास्ता होता है जहाँ से आवाजाही जो है आसान हो जाती है। तो बनिहाल पास पीर पंजाल रेंज में है। तो हमें देख लीजिए बनिहाल पास, ये रहा, ये देख सकते हैं, ये डार्क कलर में ये पीर पंजाल रेंज दिखाई हुई है। इसके बीच में एक स्मॉल लाइट जगह है, सकरी जगह है, ये रेंज है, ये पीर पंजाल रेंज है और ये बनिहाल पास है। ठीक है, और ये पता ही है कि ये जम्मू को जो है श्रीनगर से जोड़ती है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने के लिए इस पास का उपयोग किया जाता है। एक इम्पोर्टेंट खबर है इसके बारे में, बनिहाल पास के बारे में इम्पोर्टेंट खबर ये है कि चेनानी नासरी जो इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल बनाई गई है वो इसी पास से होकर गुजरती है। अभी 2017-18 में इसका काम कंप्लीट हुआ है। तो इतनी बात हुई बनिहाल पास के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण पास है, वो है लानक पास। पास को हिंदी में या फिर चाइनीज़ लैंग्वेज में ला भी बोलते हैं, तो इसको बोल देते हैं लानक ला। लानक ला कहाँ पड़ता है? लानक ला ट्रांस हिमालय में पड़ता है, अक्साई चीन रीजन में, ट्रांस हिमालय के रीजन में ही पड़ता है। इसकी मैपिंग देखते हैं। भारत की सबसे उत्तरी रेंज है ट्रांस हिमालय रेंज है, जिसके अंतर्गत काराकोरम रेंज आती है, लद्दाख रेंज आती है। तो हम देखते हैं कि लानक ला ट्रांस हिमालय रेंज में है। तो ये देखिए, ये रहा लानक ला। अक्साई चीन ये रहा, इतना भाग हमारा अक्साई चीन में आता है, इतना करीब जितना डार्क पार्ट है ये अक्साई चीन है। चीन इस पर कब्जा कर रखा है और लानक ला इसी भी आता है। तो इस हिसाब से क्या हुआ, ये लद्दाख रेंज हुई, यहीं पर लद्दाख लेह है यहाँ पे। तो इस हिसाब से ये हुआ कि लेह को ये तिब्बत से जोड़ता है, चाइना या तिब्बत से जोड़ता है। ये कौन सा पास है? ये है लानक पास। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, अक्साई चीन में पड़ता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पास है नाथुला। इसके बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हाँ, नाथुला ये भी ग्रेट हिमालय रेंज में पाया जाता है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले यात्री इस रूट से होकर जाते थे। सिक्किम में ये पड़ता है, यहाँ से इस पास से होकर गुजरते थे और तिब्बत के मानसरोवर में पहुँचते थे, भगवान कैलाश के दर्शन करते थे। बात लोकेशन की करें तो ये सिक्किम में पड़ता है। ये इंडिया का फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, इसमें देख लीजिए। पॉलिटिकल मैप में बता देता हूँ इसकी लोकेशन। ये सिक्किम रहा अपना, यहाँ पर पड़ता है करीब भूटान और इंडिया के पास में, यहाँ पर पड़ता है नाथुला। तो इंडियंस जो यात्रा करने के पिलग्रिमेज होते हैं वो यहाँ से
ऐसे होती हुई कैलाश मानसरोवर तक अपनी यात्रा को सुगम बनाते हैं। और डीप में इसका फिजिकल मैप उपलब्ध नहीं हो पाया है, फिर भी इसमें भी समझा देते हैं। ये ग्रेट हिमालय रेंज है, देखिए ग्रेट हिमालय रेंज यहाँ पे पड़ता है अपना नाथुला सिक्किम में। इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि सिल्क रूट का भाग है। सिल्क रूट क्या है? सिल्क रूट एक एंशियंट ट्रेड रूट है जो चाइना से संबंधित है। चाइना के शासक द्वारा बनवाया गया था पूरी दुनिया में ट्रेड फैलाने के लिए। तो सिल्क रूट से जो इंडिया और चाइना का जो ट्रेड होता था वो इस पास से होकर नाथुला पास से इंडिया चाइना ट्रेड। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण पास आता है, ये है जोजिला पास। ये जोजिला पास जो है जास्कर रेंज में है। जैसे कि हम आपको बता सकते हैं कि जास्कर रेंज जो है वो ग्रेट हिमालय की रेंज है। और ये जोजिला पास जो है श्रीनगर, कारगिल और लेह को जोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी, उसके बाद कारगिल जहाँ सबसे ज़्यादा बार हुए हैं, उसके बाद लेह जो चाइना के अक्साई चीन के पास है। तो ये कितना स्ट्रेटजिक रूप से इंपॉर्टेंट एक ये पास है। तो इस हिसाब से इसका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जोड़ने का काम किया है। यहाँ पर सड़क निर्माण किया ताकि आवागमन आसानी हो सके। अब इसकी लोकेशन देखते हैं। ये इंडिया का फिजिकल मैप दिखा दिया जम्मू कश्मीर में। ये देखिए हमारी ग्रेट हिमालय रेंज हो गई, ये ऊपर जास्कर रेंज हो गई, ये लद्दाख रेंज हो गई। यहाँ पे ये पास दिख रहा होगा आपको, मतलब लाइट जगह और हिमालय के बीच कटाव जहाँ से आवागमन सुगम हो सके। तो ये जो जिला पास है ये श्रीनगर, ये हो गया लेह, लद्दाख, ये आपस में जोड़ता है। ये पास बहुत महत्वपूर्ण पास है। ये किस रेंज पे है इसको याद करने की ट्रैक है जेड 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 से हो गया जोजिला और जेड से हो गया जास्कर। तो जेड जेड से याद कर लो। अब एक इंपॉर्टेंट पास है लिपुलेख पास। ये उत्तराखंड के कुमाऊं रेंज में पड़ता है। कुमाऊं रीजन में भी है। कुमाऊं रेंज एक जो पर्वत श्रृंखला है। कुमाऊं एक क्षेत्र का नाम भी कुमाऊं है और ये डिस्प्यूट भी है। अभी बताते हैं आगे ये डिस्प्यूट में कैसे आ गया। और इंडिया चाइना का ट्रेड भी इससे होता है और यात्री इससे मानसरोवर की यात्रा इस पास से होकर करते हैं। इसको समझते हैं मैप में, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए भारत का फिजिकल मैप हुआ, ये जम्मू कश्मीर हुआ और ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड। उत्तराखंड में हम देखते हैं कि एक ग्रेट हिमालय की रेंज आई हुई है उत्तराखंड में। तो यहाँ पे है लिपुलेख पास। यहाँ देखिए यहाँ पे है तिब्बत मतलब चाइना, ये नेपाल और ये इंडिया, ये लिपुलेख पास है। तो यहाँ पे कैलाश मानसरोवर इधर को आगे साइड है। तो जो इंडियन यात्री हैं जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं वो एक तो सिक्किम के नाथुला पास से होकर जाते हैं, एक यहाँ से जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नाथुला पास से होकर क्यों जाते हैं जब यहाँ से दिल्ली के पास यहाँ से पड़ता है तो वो नॉर्थ ईस्ट इलाका दूर पड़ जाता है वैसे जनरली। तो ये पूरा मैप है। तो यहाँ पे है नाथुला, यहाँ पे है नाथुला, बहुत सॉरी लिपुलेख। तो इंडियन पिलग्रिमेज यहाँ से यात्रा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि यह जो पास है ये ज़्यादातर समय बर्फ़ से ढक जाता है, इससे ट्रेवल करना बहुत कठिन है। एक पास है बोमडीला पास, ये कहाँ पे है इसके बारे में जान लेते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये क्या करता है, ये लहासा से अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर को जोड़ता है। इसके बाद महत्वपूर्ण पास है काराकोरम। काराकोरम पास की लोकेशन देखते हैं और उसके बारे में सब समझते हैं। काराकोरम पास जो है जो ग्रेट हिमालय नहीं ट्रांस हिमालय रेंज में पाया जाता है और यह इंडिया चाइना के बीच ट्रेड के रूट का काम करता है। हम देखते हैं ये हमारा ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय की रेंज है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज के नॉर्थ में ये काराकोरम पास है। ये मतलब देखते हैं इंडिया और चाइना और इंडिया के बीच ट्रेड का एंशियंट ट्रेड का काम करता है। वो आज के समय में क्या है, एक तो बर्फ़ की वजह से ये थोड़ा सा इसमें आवागमन आसान नहीं है और दूसरा ये है कि ये अक्साई चीन के पहले बॉर्डर पर पड़ता था। अब चाइना ने क्या किया, इसको हथिया लिया है तो ये चाइना के पास पहुंच गया है काराकोरम पास। इसकी महत्वपूर्ण बात यही है कि ये है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे हाईएस्ट सबसे ऊंचा पास है, ये पास है। इसकी ऊंचाई 5400 मीटर है। इसके बाद एक पास है वो है रोहतांग पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मनाली से लेह को जोड़ता है। हम जानते हैं मनाली से लेह जो सड़क मार्ग है दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है, इस मार्ग को जोड़ता है रोहतांग पास। मनाली से लेह को जोड़ने वाला ये पास है। हम देखते हैं इंडिया के पॉलिटिकल मैप में मनाली कहाँ है, ये रहा मनाली, देखिए ये रहा मनाली, ये रहा लेह। इनको जोड़ने वाले जो सड़क मार्ग है वो इस पास से होकर गुजरता है। रोहतांग पास की एक खास बात है कि ये सर्दियों में इसमें ट्रेवल करना कठिन हो जाता है बर्फ़ के कारण। और एक चीज़ और है कि इसे हिमाचल का लाहौल स्पीति ज़िले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। लाहौल स्पीति क्यों, क्योंकि हिमाचल का ये रीजन जो है वो लाहौल स्पीति रीजन कहलाता है।
इसका प्रवेश द्वार इसलिए इसको बोला जाता है। फिजिकल मैप भी देख लीजिए, ये रहा हमारा ग्रेट हिमालय, ये रहा हमारा लघु हिमालय, और ये जो है लघु हिमालय का पास है, ये देखिए पीर पंजाल रेंज। ये रहा बारालाचला, बारालाचला के साउथ में पड़ता है रोहतांग पास, ये रहा रोहतांग पास। इसके बाद इम्पोर्टेंट पास है बुर्जिला। बुर्जिला पास क्या है, ये जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है और ग्रेट हिमालय में पड़ता है। इसकी खास बात पता है क्या है, ये जो है कश्मीर, गिलगिट और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है, और ये मिडिल एशिया या फिर सेंट्रल एशिया को जाने के लिए रास्ता भी हमें प्रोवाइड करता है। लोकेशन समझ लें, लोकेशन समझेंगे तो देखते हैं, ये रहा ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, ये रहा अपना श्रीनगर, श्रीनगर पीर पंजाल रेंज श्रीनगर। उसके बाद ये रहा गिलगिट, कहाँ गया, हाँ ये गिलगिट रिवर हो गई, इसी के पास गिलगिट पड़ता है, इसमें दिया नहीं गया, पॉलिटिकल मैप में दिया है, ये देख लीजिए। ये रहा गिलगिट, ये रहा अपना श्रीनगर। तो देखा अपना श्रीनगर और गिलगिट मतलब कश्मीर और गिलगिट, तो एक ये रूट प्रदान कर देता है कि यहाँ से ट्रेवल होके हम मध्य एशिया तक पहुँच सकते हैं आसानी से। तो ये रहा ग्रेट हिमालय रेंज में अपना बुर्जिला, बुर्जिला पास। सिपकिला पास भी देख लीजिए, सिपकिला पास जो हिमाचल प्रदेश में है, ग्रेट हिमालय रेंज में है, ये देख लीजिए। सिपकिला पास ये ग्रेट हिमालय रेंज में है और हिमाचल प्रदेश में, ये तिब्बत को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है।